आज पाकिस्तान को डू और डाई सिचुएशन का सामना है। तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ तमाम मुखालिफ जमातों और फौज को दबाना चाहती है, तो दूसरी तरफ हुकूमत किसी भी कीमत पर तहरीक इंसाफ का खात्मा चाहती है। इस बात का इदराक सबको हो चुका है कि इमरान खान इस मुल्क के लिए वाकई में खतरनाक हो चुके हैं। जेल में कैद इमरान खान इख्तिदार में वापसी के लिए हर हद क्रॉस करने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसा मुल्क की तारीख में पहली बार हो रहा है कि इमरान खान की तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से अस्करी क़यादत के खिलाफ जहरीली मुहिम चलाई जा रही है। दुनिया भर में, जी हाँ, दुनिया भर में फैले हुए पीटीआई के लोग सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर काम कर रहे हैं। अदालतें तहरीक इंसाफ को मुसलसल रिलीफ दे रही हैं। पाकिस्तान एक बार फिर सियासी और मौशी अदम इस्तेहकाम के बाद अदालती अदम इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। महंगाई और IMF प्रोग्राम की मौजूदगी में मौजूदा हुकूमत बेबस हो चुकी है। वो चाहते हुए भी अवाम को रिलीफ देने से कासिर नजर आ रही है। अवाम में बेचैनी बढ़ती जा रही है। बिजली के बिल्स पर लड़ाइयाँ मामूल बन चुकी हैं। भाई भाई को कत्ल कर रहा है। पीटीआई पहले से ही मायूस अवाम को मजीद मायूस कर रही है। एक ख़ास एजेंडे के तहत दहाइयों पुराने IPP मुआहदे को ज़ेरे बहस लाया जा रहा है। तासुर दिया जा रहा है कि रियासत अपने शहरियों के खिलाफ काम कर रही है। लॉबिंग फर्म्स के जरिए कभी बरतानवी तो कभी अमरीकी पार्लियामेंटेरियन से पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दिलवाए जा रहे हैं। हुकूमत चाहते हुए भी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने में हिचकिचाहट का शिकार नजर आ रही है। इत्तेहादियों से मुशावरत के नाम पर एक बार फिर वफाकी काबीना ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला मौखर कर दिया है। नून लीग की इत्तेहादी जमातें भी हुकूमत पर सरापे तनकीद नजर आ रही हैं। पीपल्स पार्टी तो दूर, MQM भी हुकूमती पॉलिसीज़ की नाकिद बनी हुई है। हुकूमत को एक साथ कई महाज का सामना है। सोशल मीडिया पर होने वाले डिजिटल दहशतगर्दी हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा में TTP की बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अदम ताउन ने वफाकी हुकूमत की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। मौजूदा सूरत हाल से पाकिस्तान कैसे निकलेगा, मुल्की और सियासी मामलात किस तरफ बढ़ रहे हैं, तहरीक इंसाफ वर्सेस रियासत जो लड़ाई है उसका इंजाम क्या होगा, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देगी या फिर खामोश तमाशाई बनकर नजरें सिर्फ मुस्तकबिल पर मरकूज रखेगी, इन सब पर हम आज के शो में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल जी खालिद फारूकी साहब, तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया से ज्वाइन करने के लिए। मुझे ज्वाइन करें जी PJ मीर साहब, वो भी जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और मुझे लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल असद चौधरी साहब ने, ये भी एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जैसे मजीद मेहमान इस पैनल का हिस्सा बनेंगे हम आपको उनके रूबरू कराएंगे। लेकिन बड़ा सवाल जिसका मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले जो मैं जवाब चाहूँ वो खालिद फारूकी साहब आपसे चाहूँगी, क्योंकि आप ना एक बहुत ही बारीक नज़र रखते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे। इस वक्त जैसे मैंने अपने इब्तिदाई में भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो डू और डाई वाली सिचुएशन पर खड़ा हुआ है, और वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत, रियासत और PTI हमें आमने सामने नज़र आ रही है। और ऐसे में अगर रियासत एक तरफ हो और एक पॉलिटिकल पार्टी एक तरफ हो तो वे फॉरवर्ड जो है वो बड़ा डाइसी हो जाता है। सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है इस टाइम पर, चाहे हम माने या ना माने। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, इसका हल क्या है? जो बात आपने कह दी, मेरा ख्याल है सारे तज्जियाकार जो मर्जी कहते रहे, बिल आखिर तो वो यही कहेंगे। इसके अलावा क्या कह सकते हैं? मसला ये है कि जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं ये बड़ी ही खतरनाक है। ये आम तौर पे एक मुहावरे में एक लफ्ज़ बोला जाता है, बंद गली में पहुंच गए। वहाँ से भी कोई वापसी का रास्ता होता है। मुझे यूँ लगता है कि एक ऐसी जगह पे हम खड़े हैं जहाँ से वापसी के रास्ते भी शायद मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ अगरचे एक पॉलिटिकल पार्टी ही है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का माइंडसेट जो है वो मुझे मतलब कुछ कहीं आप गौर करें तो ऐसा नहीं है, ये बहुत ही नॉन पॉलिटिकल एक माइंडसेट है। ये दूसरी तरफ हम यकीनी तौर पे जब भी कभी बात करते हैं, बिलखुसूस वो लोग जो जमहूरियत को, पार्लियामेंट को, आइन को, इसकी बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, वो हमेशा से सियासी पार्टियों के साथ रहे और इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ रहे। और हम भी अपना शुमार उन्हीं लोगों में करते हैं जो कि पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा है और पॉलिटिकल कल्चर की हिमायत करते हैं। पर प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि क्या हम बानी PTI से ये तवक्को रखें कि वो कोई डायलॉग का रास्ता निकालें, कोई वापसी का रास्ता निकालें, कोई ऐसा मौका दें किसी को। कोई पॉलिटिकल पार्टी उनकी तरफ हाथ बढ़ाती है। पिछले 10 साल से हम जो सियासत देख रहे हैं, या जिन लोगों ने उनको सियासत करना सिखा दिया था, उन्होंने शायद एक सबक उनको बढ़ा दिया और वो उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब भी मसाइल का हल निकल सकता है, लेकिन अगर कोई चाहे तो। आप ये कहते हैं कि आपके साथ इलेक्शन में धांधली हुई, या मान लिया आपके साथ इलेक्शन में धांधली हुई,
आप ये बताएं, ये पीपल्स पार्टी के साथ धांधली नहीं होती रही? ये क्या मुस्लिम लीग नून के साथ धांधली नहीं होती रही? हुई पर पिछला एक इलेक्शन आर्गुमेंट जो ये भी है ना कि अगर माजी में कुछ गलत हो रहा है या धांधलियां होती चली जा रही हैं, तो अगर इस दफा भी कुछ गलत हो रहा है और इस दफा भी धांधली हो रही है तो उसको होने दिया नो जाए? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको नहीं होने दिया जाए। पर हर बात का हल जो है वो एक डायलॉग में होता है। मसला इस वक्त सिर्फ ये इस बात पे फंसा हुआ है कि डायलॉग कौन किसके साथ करे। आप किसके साथ डायलॉग करना चाहते हैं? आप डायलॉग नहीं करना चाहते, आप शिकस्त देना चाहते हैं। शिकस्त कोई आपके साथ पहले ही टेबल पे बैठे। नहीं 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 नहीं, मुझे अलाउ करें, मैं आपको करेक्ट करूं। सॉरी सॉरी सॉरी, आप बात बड़े करें। सीनियर हाँ, हैं। हाँ, प्लीज। वो सर नौकरी चाहते हैं, वो वजीर आजम बनना चाहते हैं। नहीं देखिए, वो फिर सिर्फ इसलिए मैं dialogue करना नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक हो सकती है और ठीक है, लेकिन नौकरी के लिए भी एक तरीकाकार है ना। नौकरी के ये बात तरीकाकार ठीक भी ये है कि आप शिकस्त देके नौकरी करना चाहते हैं। आप इस वक्त ये चाहते हैं और आप ये समझ बैठे हैं कि अब आप नाकाबिले तस्खीर हैं। जब कोई शख्स अपने आप को नाकाबिले तस्खीर कुव्वत समझता है तो वो मामला ऐसा आ जाता है जहां फिर या उसे टूटना पड़ता है या दूसरी जो मुखालिफ कुव्वत है वो टूट जाती है। पर इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि ठीक है, पीटीआई को सपोर्ट बैरूनी भी मिल जाती है, अमेरिका बहादुर भी एकदम से उठ के उसके सफारती मिशन भी हरकत में आ जाते हैं, इंग्लैंड से भी कोई ना कोई आवाज़ें आ जाती हैं, वहाँ से अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो भी शुरू कर देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं। पर सोचना इस वक्त पाकिस्तान का पड़ेगा ना। अगर आप पाकिस्तान का नहीं सोचेंगे, हाँ आपको स्पेस देनी पड़ेगी पीटीआई को भी, लेकिन स्पेस पीटीआई को लेनी पड़ेगी। और स्पेस पीटीआई को लेनी ही नहीं पड़ेगी बल्कि उस स्पेस पर कायम भी रहना पड़ेगा। आप अगर नहीं मौका देंगे डायलॉग का, आप अगर डायलॉग नहीं करेंगे और किसी पॉलिटिकल पार्टी को दूसरी को नहीं मानेंगे तो कोई भी आपको तस्लीम नहीं करेगा। ये पाकिस्तान इस वक्त जिस मोड़ पर है, आप जिस बहरान का शिकार है, हम रिपीट करते रहते हैं ये बातें कि आप आईनी बहरान का शिकार है। पर एक बात मुझे ये लगती है कि एक बहरान बहुत बड़ा बहरान है, वो इदारों के अंदर जो बहरान है वो शायद वो बहरान उकसाता है बाज़ लोगों को कि वो अपने आप को इतना मजबूत समझे। इदारों के अंदर वो तजादात जो हैं वो उकसाते हैं अफराद को कि वो खुद को इतना मजबूत समझे कि वो फिर ना किसी पॉलिटिकल ताकत को माने ना ही किसी रियासी ताकत को माने। राइट पीजे, मैंने ये कहा ना कि पाकिस्तान की डू और डाई सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में कौन सरवाइव करेगा और किसका सर जाएगा? लेकिन जी सरवाइव तो पाकिस्तान कर ही जाएगा। जिस तरह एक लेगाटम इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान, लोग कहते हैं इज अ फेल्ड स्टेट, बट इट इज नॉट अ फेल्ड स्टेट, इट विल ट्रंडल ऑन। ये उसकी रिपोर्ट है। हम सरवाइव कर जाते हैं, हम हर चीज सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो आपके पास एक सिचुएशन है, इट इज टुवर्ड्स द रोड ऑफ बैंक्रप्सी। आप लिटरली चले जा रहे हैं, नीचे दीमक इतनी लग गई है कि whether it is PTI, Noon, People's Party or anybody, can they revive the people of Pakistan? उनको आप रिवाइव कर रहे हो? ओ भाई, अभी 7 रुपए 30 पैसे 13 पैसे आपकी बिजली बढ़ने वाली है, 7 रुपए 13 पैसे। अब ये जब आएगा ऊपर आपके ऊपर ये ढक्कन, ये क्या लोग चीखें मारेंगे कि नहीं? Do we care about PTI? Do we care about Noon? Do we care about People's Party? We care कि अवाम की क्या बात करें। हम जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूर तो मर रहा है, तो किस जमहूरियत की बात करते हैं आप? जमहूर तो बिल्कुल गया आपका। इस वक्त आपके बड़े बड़े लोग, खुदा वो क्या उस्मान पीरज़ादा, उसने क्या स्टेटमेंट दी है? उसने कहा यार मैं तो घर के मीटर उड़ा रहा हूं, मैं पैसे नहीं दे सकता। अब मुझे बताओ, ऐसे लोग, एफ्लुएंट लोग अगर ये कह रहे हैं, तो अब आप मुझे बताओ बाकियों का क्या हाल है? आपका दुकानों के जो बिजली के ऑर्डिनरी बिल है 6 लाख रुपए आ रहे हैं, मुझे बता दो आप। ये डिफेंस के अंदर आपके 56 ईटिंग हाउसेस, जिसमें से नियरली 25 बिल्कुल डाउन द ड्रेन चले गए। क्यों गए भाई? सर गुजरावाला में एक भाई ने दूसरे भाई का गला काट दिया बिजली के बिल की वजह से कि इतना बिल आ गया है, कैसे जमा करा रहे हैं? जी कंटिन्यू कर लें पीछे। There you go, you're absolutely right. So the question is, इसको कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल हो सकता है अगर, जो मेरे भाई ने भी बात की है, डायलॉग। कुछ भी हो जाए, you have to maintain a dialogue, the route to dialogue. ये जो ईगोस है ना कि मैं ही कर लूंगा। हुकूमत अगर करना चाहती है डायलॉग, पीटीआई मानती नहीं है। पीटीआई जिनसे डायलॉग करना चाहती है ना, पीटीआई चाहती है वो फौजियों से डायलॉग करे। फौज ने कह दिया भाई हमने डायलॉग नहीं करना, जो भी बात जिसने भी करनी है, चाहे उनके बिहाफ पे करनी हो चाहे इंडिपेंडेंटली करनी हो, वो हुकूमत करेगी। अब हुकूमत वालों की शक्लें बहुत बुरी लगती है इमरान खान और पीटीआई को। सो अगेन डेडलॉक ना, कौन करेगा कौन, कराएगा कौन? कोई बीच में कोई थर्ड पार्टी आएगी? कैसे होगा सर? बिनेश, ये डेडलॉक नहीं है, ये हेडलॉक है।
डेडलॉक्स अनलॉक हो जाते हैं। ये जो हेडलॉक हो गया ना, हाँ। इसको अनलॉक करना है। इसको आप एक ही तरीके से, वो कहते हैं हमने फौज से बात करनी है। हाँ। सो आप जो पिछली हुकूमत थी, तो आप उनको जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप सिलेक्टेड थे, और भाई फौज के साथ आपका क्या ताल्लुक है? आपने तो असल पॉलिटिकल बात है, अरीना के अच्छी अंदर बात है। पॉलिटिकल एडवर्सरी से बात करनी है। फौज इज नॉट अ पॉलिटिकल एडवर्सरी। फौज का काम ही कोई नहीं है। आप फिर फौज को अंदर मुलव्वस कर रहे हैं, अब उनसे बात कर रहे हैं। तो चलें, हाइपोथेटिकली आप बात कर लेते हैं, जनरल आसिम मान जाते हैं, तो आगे जाके आपका क्या ख्याल है पॉलिटिकल फील्ड के अंदर ये जो बाकी पार्टीज है, इनको छोड़ेगी कोई? इनको तो सरवाइव नहीं करने देगी कोई। और उसके अंदर साथ साथ क्या होगा, आपकी जो आर्मी है वो ऐसी गंदी हो जाएगी। सो लीव द आर्मी आउट ऑफ इट। इनके साथ बैठो जिनके खाड़े के अंदर आपने खेलना है, आपने असेंबलीज में खेलना है, सेनेट में खेलना है, इधर बात करो इनके साथ। क्यों है ये इतने ज्यादा ईगो कि इनसे बात नहीं करनी? क्या हो गया भाई? आप करप्शन की बात करते हैं, हम आपके साथ हैं। आप इरेगुलरिटी की बात करते हैं, हम आपके साथ हैं। इलेक्शंस के ये जो अनफेयरनेस हुई है, हम आपके साथ हैं। बट यू स्टिल हैव टू कंटिन्यू टू टॉक। जिस तरह हम हिंदुस्तान के साथ बात करते हैं और कोशिश करते हैं, कश्मीर है, पानी है, बट बात सर करते हैं। फौज की अभी आपने यहाँ पर जिक्र किया, पीजे मीर्जा, फौज को तो ऑलरेडी पीटीआई ने कोई कसर नहीं छोड़ी है उनको गंदा करने की। जो सीधी सी मैं आपको बात बता रही हूँ, अवामी मसाइल की तरफ क्या ध्यान जाना है? हम तो पहले अपने आर्मी चीफ को प्रोटेक्ट करने में, अपनी फौज को प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं, क्योंकि ऑफिशियल पीटीआई अकाउंट से जब ऑफिशियल तौर पर अस्करी क़यादत के खिलाफ अगर एक ट्वीट्स की जाएंगी, तो मेरा और आपका और यहाँ पे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, ये जो जावेद साहब जो हमें शूट कर रहे हैं, इन सब का तो पहला पॉइंट ये होगा ना कि एक मिनट बिलो को तो हम देखते हैं, पहले अपनी फौज को तो बचाओ भाई। ये क्या हमारी तरफ पाकिस्तान का जो एक इमेज है वो इंटरनेशनली जा रहा है। पहले हमने देखा पॉलिटिकल सिचुएशन खराब हुई, फिर हमने देखा कि इकोनॉमी की सिचुएशन खराब हुई, क्योंकि हर चीज़ जुड़ी हुई है ना। अब हम ये देख रहे हैं कि अदालती मामलात, जो अदलिया की सिचुएशन है, जो जुडिशरी की सिचुएशन है, वो भी इतनी ज़्यादा खराब हुई हुई है, क्या उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं? सर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मीर साहब बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, आज ये पूरा पाकिस्तान एक आदमी के पीछे आपने लगा दिया, उसके बाद जुडिशरी के पीछे। अभी 4 महीने, अभी मेरे ख्याल 3-4 महीने की बात है, आपने ऐसी तोहमत जनरल बाजवा पे लगाई है, वो अभी बात नहीं कर सकते बिकॉज ही इज अंडर दैट रूल 2 साल का। क्वेश्चन इज कि जब ये निकलेंगे और वो जो पेंडोरास बॉक्स एक्चुअल खोलेगा, फिर लोगों के कान खुलेंगे। क्वेश्चन इज, आपके जो जजेस हैं, ये 6 लेटर ना लिखते, आपकी कहानी कुछ और होनी थी। सो द क्वेश्चन इज, ये आप जाते हैं 4 स्टेप आगे और 6 पीछे चले जाते हैं। हमें इस वक्त बीनेश पॉजिटिव रहना है, खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव रहो। ये पार्टियां शार्टियां आएंगी, नाइदर यू केयर, नाइदर आई केयर, और नाइदर हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो केयर करते। वी वांट पाकिस्तान टू गो फॉरवर्ड। बड़ी अच्छी बात की आपने। पीछे मेरे साथ रहिए, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब। आई वुड लाइक कि आप इसके ऊपर इंटरवीन करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। असद चौधरी साहब, मैं आपके पास अब से थोड़ी देर के बाद आती हूँ। ब्रिगेड साहब, बहुत सवाल यहाँ पे उठाए गए, खालिद फारूकी साहब ने भी सवाल उठाए, पीजे मीर साहब ने भी उठाए, और मकसद ये है हम सारों का, आज जितने भी दिमाग यहाँ पे बैठे हैं, कि कोई सिचुएशन हम आगे निकालें कि किस तरह से होगा। लेकिन सर, एक जो $1 मिलियन क्वेश्चन है ना, वो अपनी जगह पे बरकरार है कि इफ़ यू थिंक अबाउट पाकिस्तान फर्स्ट, देन वी हैव टू टेक मुश्किल फैसले। हमें मुश्किल फैसले करने होंगे, और उन मुश्किल फैसलों में से जो आजकल हॉट फेवरेट मुश्किल फैसला है ना, वो ये है कि जी पीटीआई पर पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग घबरा रहे हैं कि अगर इन पर पाबंदी लगी तो हमारे पर भी लग जाएगी। फिर ये भी सवाल होता है कि अगर पाबंदी लगा दी गई तो क्या उससे पीटीआई का जो एक नासूर है, जो कि बेसिकली वायलेंस की तरफ जाता है, क्या वो खत्म हो जाएगा? सर, इतने ढेर सारे सवाल आते हैं। सीधा सवाल, पीटीआई के ऊपर बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? बेनिश, आपने पीटीआई के ऊपर बैन लगाने के हिसाब से जो सवालात हैं और जो सवालात खड़े होने हैं जी, और जो आने वाले दिनों में जो सिचुएशन खड़ी होनी है, उसके जवाबात आपने अपने मेरे सवाल आपने जो सवाल किया उसमें आपने अपने जवाब भी पोशीदा कर दिए। और वो जवाब ये है कि क्या एक सियासी पार्टी, आप क्या उसको कह लें कि उसने वायलेंस किया, 9 मई किया, जो भी किया, अभी वो 9 मई जो कुछ किया उसके केसेस कोर्ट में, अदालत में चल रहे हैं। आज भी एटीसी में, लाहौर के अंदर जो है वो शाम कराची से लेके कोई 10 लोग हैं जिनके केसेस हर तीसरे दिन बाद जो है वो एटीसी 3 में ट्रायल हो रहा है। वो एक लीगल प्रोसीजर जारी है। अब जब आप एक किसी भी पार्टी को मैनहसुल पार्टी देखेंगी, जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि रिपब्लिकन पार्टी को हम उस अमेरिका से मिसाल ले सकते हैं ना, कि ट्रंप ने जिस वक्त हमला करवाया और अभी ट्रंप पे जो हमला हुआ या उसके इलेक्शन के बाद जो बयान दिया, तो सारे तो रिपब्लिकन पार्टी जो है उस बयान के अंदर
उसको बैक नहीं कर रहे थे, ना उसमें शामिल थे, जी। उन्होंने उसको डिनाई किया। तो एक पार्टी को जब हम मिनहसुल पार्टी एज ए पार्टी देखते हैं तो उसमें तमाम वो वॉइसेस नहीं होती जिन वॉइसेस को हम बेसिस बना रहे होते हैं। हो सकता है वायलेंस की वॉइसेस चंद लोगों में वो ऑलरेडी अंदर है। अब जो अंदर हैं, जो 9 मई के केसेस भुगत रहे हैं, वो तो एक साइड पे निकल गए हैं। अब बात ये है कि दूसरा जो प्रोसीजर चलना है उसमें आपने एक और एक्ट कर दिया पहले ही, और वो ये कर दिया कि एक पार्टी जब इलेक्शन में जा रही थी तो आपने उनसे सिंबल छीन लिया। अब जब वो छीन लिया तो उसके बाद लोगों के अंदर बिनिश क्या आएगा? आप खुद चीज़ों को देखती हैं बड़ी गौर से, फिर कंफ्यूजन का एक बहुत बड़ा बहराम जो है तूफान वो खड़ा होगा, और वो तूफान जब खड़ा होगा तो वो सवाल रेज करेगा, और वो जब सवाल रेज करेगा तो उसके अंदर एक सवाल ये आएगा कि जी अगर ये इनके एएनपी ने भी इलेक्शन नहीं कराया था, उनको कहा कि जी हमने आपको फाइन कर दिया, आप फाइन करा लें। मतलब चीज़ें, या तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में मेरिट में चीज़ें इक्वल हों, फिर तो चीज़ें ठीक है। हाँ। अगर आप इसके अंदर कंडीशनल चीज़ें देखेंगी, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देखेंगे, फिर आई एम सॉरी मुझे ये कहना पड़ेगा कि लोग उसको, अवाम उसको बाय नहीं करते, अवाम उससे एग्री नहीं होते, वो उससे इत्तफाक नहीं करते। और दूसरी बात, एक चीज़ मैं आपकी तवज्जो ज़रूर दिलाना चाहूँगा, आज के दौर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान की जो करंट माशी सिचुएशन है ना, और जो आम आदमी की सिचुएशन है, उससे आप ये माने या ना माने, उससे अंदर लोगों के अंदर एक डिप्रेशन और एक रिएक्शन जन्म ले रहा है। क्योंकि आम आदमी को जो फैसिलिटीज या जो चीजें हैं, जिस मुल्क में 600 रुपए किलो मुर्गी होगी, अब आप मुझे बताइए वो उसमें लोग क्या करेंगे गरीब। अब यानी पूरी दुनिया में आप मुझे दिनेश बताएं कि पूरी दुनिया में कहीं बेबी प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगता है? हमारे यहाँ आपने बेबी प्रोडक्ट, अब ये चीजें अवाम में बेचैनी पैदा कर रही हैं, और इस बेचैनी के अंदर अब आईपीपी का मुकदमा है। आईपीपी के अंदर क्या हो रहा है? आप 30 रुपए पे कर रहे हैं उस कैपेसिटी चार्जेस की जिसकी बिजली आप कंज्यूम नहीं कर रहे। पूरे पाकिस्तान को ये फैक्ट पता है, और पूरे पाकिस्तान को ये भी पता है उसके बेनिफिशरीज कौन है। तो आप जब किसी भी सियासी सवाल को लेकर चलते हैं तो उससे लोगों के रिएक्शन लिंक करें मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, मुख्तलिफ बातों के अंदर, और वो रिएक्शन है जो फिर सियासी रिएक्शन भी बनते हैं, वो फिर माशी रिएक्शन भी बनते हैं। तो इसमें बात यह है कि मैं ये सोचता हूँ कि क्या पाबंदी लगाना, पाबंदी, यहाँ पे सवाल ये पैदा, क्या पाबंदी लगाने से आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर चीजें ठीक हो जाएंगी? बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है ब्रिगेड साहब। अगर आप थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखें तो इसका मैं आपको जवाब ले देती हूँ। ये मुझे इसका जवाब असद चौधरी साहब देंगे। असद चौधरी साहब चलें जी, जवाब दीजिए, ये मामला हल करें, लगनी चाहिए पाबंदी, नहीं लगनी चाहिए? बिनेश, बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहुत क्लियर हूँ इस चीज़ के मामले में कि इमरान और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। जो लोग कहते हैं इमरान नहीं और पाकिस्तान नहीं, इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इसका मतलब है कि इमरान और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। आज अगर पाकिस्तान की फ़ौज चाहे तो वो अगले 12 घंटों में दुनिया की सबसे अच्छी फ़ौज जो है वो साबित की जा सकती है, अगर आज वो पीटीआई के साथ हाथ मिला लें। आज उनके शोहदा की इज़्ज़त भी होना शुरू हो जाएगी। आज उनको जो है ना आप आसमान पे जो है ना वो बिठा देंगे। आज ही जो है दुनिया के सारे ममालिक, मगरबी ममालिक जो हैं वो उनकी हमायत में खड़े हो जाएंगे। तो फ़ौज अगर इतनी बड़ी कीमत अदा कर रही है तो यकीनन ऐसे बहुत से शवाहिद मौजूद हैं कि इमरान पाकिस्तान के साथ नहीं चल सकता। तो मेरी नज़र में पीटीआई जो है वो अगर पार्टी के तौर पे एग्जिस्ट करे भी, लेकिन ये कि इमरान कम अज़ कम जो है वो अपने जराइम की सज़ा पाएगा। और 9 मई जो है वो एक बहुत बड़ा जुर्म था, वो एक बगावत थी फ़ौज के अंदर, और रियासत जो है उसको चैलेंज किया गया, शोहदा की बेहुरमती की गई। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आज तक अगर किसी सियासी जमात ने एहतजाज किया है, जुलूस निकाले हैं, हमले किए हैं, जितनी कह लें कि इंतशारी सियासत है वो पीटीआई ने इन पिछले 13 सालों में 14 सालों में कर दी है। बाकी पार्टियां अपने जब से वो बनी है तब से लेके आज तक शायद इतने जलसे जुलूस और इतनी इंतशार की जो है वो हरकत नहीं कर सके जितनी पीटीआई ने कर दी, क्योंकि इनको इंतशार सूट करता है। तो पीटीआई जो है वो अगर बतौर पार्टी शायद अदलिया उसको जो है वो कल को जो है वो बैन ना भी होने दे, वो नए नाम से आ जाए, लेकिन इमरान कम अज़ कम पाकिस्तान के साथ नहीं चल सकता। देखें, ये आजकल बहुत बड़ी बारीक वारदात डाली जा रही है, जो सिविल सुपरमेसी के नाम पे इमरान बचाओ जो है ना वो एंगल किया जा रहा है, वो एनआरओ लिया जा रहा है सिविल सुपरमेसी के नाम पे। पहली मर्तबा फ़ौज
इस हद तक राइट साइड पे खड़ी है। पहली मर्तबा फ़ौज इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे रही है, चुमुखी लड़ाई लड़ रही है, हर तरफ से इंटरनेशनल प्रेशर भी है, फाइनेंशियल प्रेशर्स भी है, उसके साथ साथ पाकिस्तान की आवाम को उनके खिलाफ भड़काया जा रहा है। KPK के अंदर फ़ौज के ख़िलाफ़ जिस तरह से किया जा रहा है, बलूचिस्तान के अंदर BLA के साथ जिस तरह से नेक्सस चल रहा है TTP का, और TTP इस वक्त जो है वो इनकी मंजूर नज़र है, जो इस वक्त KPK गवर्नमेंट है, 10% उसको भत्ता दे के हर काम वहाँ पे किया जा रहा है। सरकारी जो प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे 10% उनको भत्ता दिया जा रहा है, और पूरी लॉजिस्टिक उनको सप्लाई जो है वो दी जा रही है, ताकि जब वक्त आए तो ये 9 मई से भी बड़ा वाक़या जो है ना उसकी तैयारी करके बैठे हो। वहाँ पे मैं इसके बारे में कहता हूँ कि गंडापुर का एक इमरानी मंसूबा है जो 9 मई से भी ख़तरनाक है, कि अगर इमरान को किसी तरह की कोई सज़ा मिली, किसी तरह से ये कि अगर कोई इमरान का निकलना नामुमकिन नज़र आया, तो फिर उस वक्त वो जो करेंगे वो वहाँ की मशीनरी को जो है वो साथ लेके चलेंगे, पंजाब की तरफ मार्च करेंगे। अभी से वो जहन जो है वो तैयार कर रहे हैं, वो बीज बो रहे हैं पख्तूनों का रियासत के खिलाफ और उसके अलावा फौज के खिलाफ वो जहन तैयार खतरनाक बात कर रहे हैं चौधरी साहब, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है। और मुझे उससे ज़्यादा खतरनाक बात ये लग रही है कि हम सारे यहाँ पर बैठकर वे फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से कोई 7 समंदर दूर न्यूयॉर्क बार में जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब जो हैं वो कुछ पुराने तार छेड़ रहे हैं। वो कौन से तार हैं उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगी इस छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। असद चौधरी साहब हैं, PJ मीर साहब हैं, खालिद फारूकी साहब है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफर अली साहब है। PJ मैं ये सेगमेंट का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। अतर मिनुल्लाह साहब जो हैं वो न्यूयॉर्क बार के अंदर ज़ाहिर बात है गुफ्तगू कर रहे थे, और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एक पुरानी एक ऐसी डिबेट का जवाब दिया है कि उन्होंने कुछ नए तार छेड़ दिए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जी अदम एतमाद वाले दिन, जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ इमरान खान साहब के अगेंस्ट, उस दिन आधी रात को अदालतें खुली। PTI जाहिर सी बातें सवाल करती है, ताना भी मारती है। उन्होंने उसका जवाब पाकिस्तान में नहीं न्यूयॉर्क में खड़े होकर के दिया, और उन्होंने कहा कि भाई उस दिन इसलिए रात को 12 बजे अदालतें खुली क्योंकि एक TV चैनल ने ये नैरेटिव बना दिया था, चैनल का नाम नहीं उन्होंने लिया, उन्होंने कहा कि बयानिया बना दिया था जैसे कि उस रात मार्शल लॉ लगने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उस रात जिस दिन ज़ियाउल हक का दौर था, अगर तब भी अदालतें खुल जाती तो हालात मुख्तलिफ होते, और जब जब पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ का खतरा होगा तब तब ये अदालतें आधी रात को खुलनी चाहिए। सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि जो पुराने तार अतर मिनुल्लाह साहब ने खोले हैं, क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रात को कोई ऐसी बात थी कि मार्शल लॉ लग जाता? PJ मीर साहब स्पेकुलेट कर देते हैं, मार्शल लॉ जब लगेगा ना वो बता के नहीं लगेगा, वो लग जाएगा। मुझे तो अभी तक याद है ख्वाजा तारिक रहीम इधर गवर्नर थे पंजाब के, तो बैठे हुए थे ऊपर के कमरे में, तो पीछे फौजी भाग रहे थे, तो किसी ने कहा कि ये फौजी क्यों भाग रहे हैं? उन्होंने कहा जी ये तो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नहीं थी, फौज ने टेक ओवर कर लिया था, सिंपल एज दैट। तो फौज आपको बता के नहीं आएगी, ना आप स्पेकुलेट कुछ करें, जब आना होगा वो आ जाएंगे, खत्म होगी बात। हमने बात करनी है कि आप बाहर जाके इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, आपको जरूरत क्या है, व्हाट इज द नेसेसिटी, आप इसमें व्हाट विल यू गेन आउट ऑफ इट अपार्ट फ्रॉम, मैं कहूँगा कि अपने डिस्टेबलाइजिंग अ पॉलिटिकल सिस्टम या जुडिशल सिस्टम या एस्टैब्लिशमेंट या ये जो चीजें हैं, इसके अलावा आप मुझे बताएं व्हाट इज द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ इट। ये अभी मेरे भाई ने बात की है PTI की, हम PTI दहशतगर्द नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग। ये जब PMLN के साथ हुआ था तमाम PML भी इस तरह नहीं थी, ना PTI ना पीपल्स पार्टी, ये हमने सब देखा हुआ। जो लोग हैं we have to catch them, but you cannot blame the entire ये political party। हम हर जगह जब कहते हैं PTI ने ये कर दिया, PTI, और भाई जिन लोगों ने किया उनको पकड़ो ना भाई। आप जब न्यूज पढ़ती हैं या न्यूज देती हैं कि हम पाकिस्तान में क्या कहते हैं, MQM का मेंबर, उसका ताल्लुक PMLN से, उसका ताल्लुक PTI से, वो इंडिविजुअल्स हैं। आप कभी भी इनको पार्टी के साथ मुंसलिक नहीं करते, बाहर की दुनिया में नहीं होता कि वो जी लेबर पार्टी का इधर का है, वो क्रिमिनल है जो है। He has nothing to do with the political party. A criminal act is a criminal act, and कोई political party उसको कभी उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगी। एक दूसरी चीज ये है कि PTI को एक रियलिटी है। इमरान खान अगर अल्लाह ना करे अगर कुछ उसको होता है, यू थिंक पाकिस्तान बंद हो जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। और आप कहते हैं उसको कुछ होगा, लोग निकलेंगे। भुट्टो साहब के लिए कितने निकले थे मुझे बता दें? एक गाड़ी और एक कंपनी का गाड़ी होती थी। अच्छा PJ, मुझे इससे भी प्रॉब्लम है, ये जो आप एक वो सिचुएशन पेंट कर रहे हैं ना कि लोग निकले नहीं निकले, ये भी तो हो सकता है कि लोगों को सबक मिले कि आइंदा कानून को हाथ में नहीं लेना।
ये भी तो हो सकता है कि लोग सीखें कि अगर इमरान खान कटहरे में आकर के जेन्युइनली, सियासी नहीं, जेन्युइनली उसको सजा हो सकती है, तो फिर किसी को भी सजा हो सकती है। ये भी तो हो सकता है कि एक एग्जाम्पल सेट हो कि पाकिस्तान के अंदर कानून है। बीनेश, अगर आपने इमरान का ही करना है तो उसका तो सीजन लगा हुआ है, कर दो फिर उसको। आपने पहले नवाज शरीफ का भी तो सीजन लगाया था ना, आपने बेनजीर का और जरदारी का भी तो सीजन लगाया था ना, क्या हुआ? सब क्विट हो गए हैं। तो अब आपने इसको पकड़ लिया। हाँ। देखो, हमें नेशनल रिकंसिलिएशन हर जगह, ठीक नेशनल है। ट्रूथ रिकंसिलिएशन। मैं बड़ी देर का आपके प्रोग्राम्स में मैंने कहा ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कर लो, हम ठीक हो सकते हैं। क्यों? जब आप कोर्ट्स में जाओगे, वेदर नैब है या आपके कोर्ट्स है, नथिंग विल कम आउट ऑफ इट। तारीख पे तारीख लगी रहेगी। बिल्कुल। आपके पास अब 70 साल के पुराने केसेस हैं। अब तो आप कह रहे हैं एडॉक जजेस को आप लेके आओ। हाँ। और भाई आपका काम है अपनी जुडिशियल सिस्टम को तेज करो, सब ठीक हो जाएगा। हम नहीं करते, वी डोंट वांट टू डू इट, दैट इज द क्वेश्चन, वी डोंट वांट टू डू इट। और आप बार बार जो कहती है ना अपने सवाल में, द विल, दैट इज द रियल क्वेश्चन। किसके पास है विल? कौन ठीक करेगा? हम बातें तो बड़ी करते हैं, विल बट दे विल नॉट, दैट इज द प्रॉब्लम। इसको एक ही तरीके से हो सकता है, मैं बार बार रिट्रेट कर रहा हूँ, खुदा के लिए डायलॉग करें। ये पीटीआई के अंदर अच्छे लोग बैठे हुए हैं, या पीटीआई के क्या ये इंडिया से आए हुए हैं? ये जो 114 सीटें या जितनी भी हैं, सर इंडिया से तो नहीं आए हुए, लेकिन उस दिन अता तारर बता रहे थे कि वो जो राउफ हसन है उनको 7.5 लाख रुपया महीने का मिलता है, पता नहीं किसी दूसरे दुश्मन मुल्क से जो है वो एजेंडा सारा लेते हैं। फिर हमें ये बता रहे थे कि दूसरे ममालिक एजेंडा फॉलो करते हैं। तो मुझे नहीं पता भारत है कि अमेरिका है कि क्या है, लेकिन ये किसी ना किसी के एजेंडा पर तो है। एटलीस्ट हमें हुकूमत ये बता रही है। सर जी सर मुकम्मल कर लें। मार्गरेट थैचर कहती है कि जब आपके पास कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं है तो आप पर्सनालिटी पे अटैक करते हैं। ये उसका बड़ा से कोट है। तो सर मार्गरेट थैचर पाकिस्तान में नहीं ना थी, वो एशिया में नहीं थी, वो जिस मुल्क में थी वहां पर होंगे बहुत ज्यादा इश्यूज होते होंगे। यहाँ पर तो सर पर्सनालिटीज दे आर अबव एवरीथिंग। यहाँ पर तो मुखालिफिन की शक्लों का मजाक, यहाँ तक कि अदलिया भी केस नहीं फेस देख करके फैसला देती है। पीछे मेरे साथ रहे, आई विल कम बैक टू यू अगेन इफ टाइम अलाउज मी। मैं इस वक्त खालिद फारूकी साहब की तरफ जाना चाहूंगी। खालिद साहब यहाँ से स्टार्ट करें कि अगर कोई टीवी चैनल एक माहौल बनाए, फॉर दैट मैटर व्हाट जस्टिस अतर मनउल्लाह साहब इज सेइंग इन न्यूयॉर्क, कि एक टीवी चैनल ने माहौल बना दिया, तो उनके माहौल बनाने से क्या जजेस का माहौल खराब हो जाता है, या अदालतों का माहौल खराब हो जाता है, या उनका माहौल इन्फ्लुएंस होना चाहिए? क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम के ऊपर मार्शल लॉ लगने वाला था? देखिए, इसकी तो किसी को खबर नहीं, इसकी हो सकता है जज साहब को खबर हो। मुझे तो अफसोस इस बात पर है कि पाकिस्तान में एक गैर सियासी शख्सियत अमेरिका में जाके सियासी कैसे हो गई। ये कैसी बातें हैं? क्यों ऐसी गुफ्तगू की जाती है? क्यों हमें जजेस को डिस्कस करना पड़ता है? हम नहीं करना चाहते। जो उनका एहतराम है, हम उनका एहतराम रखना चाहते हैं और रहना भी चाहिए। जो इदारे हैं जहाँ पे हमारे लिए कुछ बैरियर्स हैं, जो हमारी रेड लाइन है, हमें वहाँ पे पाँव नहीं रखना। लेकिन वो क्यों क्रॉस करते हैं? क्यों ऐसी बातें की जाती हैं जहाँ पे आपसे ये सवाल किया जाए कि आपने, जैसे पीजे मीर ने बिल्कुल ठीक कहा कि अफसोस इस बात के, वहाँ क्या इस बात करने का फ़ायदा क्या हुआ? क्या है मतलब, क्या आपने वहाँ अमेरिका में बैठ के लोगों को कितना आपने पढ़ा सिखा लिया, कितना आपने उनको बता दिया, पाकिस्तान के हालात बता दिए। अब तो हर शख्स अपने मुल्क से राब्ते में रहता है, हर लम्हा रहता है। एक तो ऐसी गुफ्तगू जो है मेरा ख्याल है पॉपुलर होने के लिए नहीं करनी चाहिए। हम तो अभी पॉपुलर फैसलों की वजह से परेशान हैं। आपका दिल कमजोर तो नहीं है ना खालिद साहब? एक और चीज शेयर कर दूं जो उन्होंने की है। जी जी। वो ये कह रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी को भी जो सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था ना, बड़ा गलत हटाया था, नहीं हटाना चाहिए वो था। ठीक है। ये स्विस देखिए बैंक को मैं आपको अर्ज करूं, ये देखिए पाकिस्तान में ये भी एक स्टाइल है हाँ। कि आप 2-3 लोगों के नाम लेते हैं, फिर आप अपने असल टारगेट पे आ जाते हैं। अतर मनउल्लाह साहब की बहुत अहमियत है, बहुत इज्जत है। उनकी जुडिशरी में मेरा ख्याल है जो जिन लोगों को वाकईतन हम लोग दिल से पसंद करते हैं, उनकी जितनी स्ट्रगल है, उन्होंने अदलिया की आज़ादी के लिए जो कुछ किया वो बहुत ही काबिल एहतराम है। लेकिन खुदारा अपने अपने दायरा कार में रहें। ये बातें आप किसी पॉलिटिकल वर्कर को करने दें। आप वहाँ पे बैठ के पीटीआई का कोई बंदा, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, किसी भी जमात का कोई बंदा वहाँ बैठ के ये बातें कर रहा होता तो हमें ये बातें कहने की ज़रूरत ना पड़ती। ये चीज़ें के मार्शल लगेगा या नहीं लगेगा, एक इंतहाई हसास, सेंसिटिव, आम ओहदे पर बैठी शख्सियत है, वो क्यों ऐसी बातें बाहर र्यूमर्स की शक्ल में ऐसी बातें क्यों कर रही है कि जी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि बेयकीनी की फ़ज़ा जो पैदा होती है उसको बढ़ावा मिलता है। आप बेयकीनी की फ़ज़ा के बढ़ावे का सबब ना बने।
पाकिस्तान में देखिए महंगाई है, अभी जनरल साहब जैसे बात कर रहे थे, हम सब जानते हैं महंगाई है, पर महंगाई दुनिया के किस हिस्से में नहीं है। हम महंगाई की हिमायत तो नहीं कर सकते, हम तो खुद महंगाई के डसे हुए हैं, महंगाई में पिसे हुए हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, तुर्की में महंगाई क्या पाकिस्तान से कम है? इन्फ्लेशन जितनी वहां ऊपर गई, उनकी करेंसी जितनी डिवैल्यू वहां पे हुई, लीरा जिस तरह बाकायदा तौर पे डॉलर के सामने जो उसकी हालत हुई है, क्या पाकिस्तानी रुपये ने अपने आप को बेहतर नहीं किया? बेहतरी की जगह पे बेहतरी की बात करनी चाहिए। आप हर जगह पे जब आप बेयकीनी फैलाएंगे, जब आप लोगों को उकसाएंगे, अभी देखिए 9 मई की बात हो रही है कि डायलॉग, मैंने भी यही बात कही, पीजे मीर भी यही बात कह रहे हैं, सबकी ये ख्वाहिश है डायलॉग, लेकिन कहा यह जा रहा है डायलॉग की ही बात करेगा, पर जिन्होंने करना है डायलॉग उनसे भी तो पूछ लें। पर बात ये है ना, कहा यह जा रहा है कि डायलॉग किस बात पे? पहले मुझसे माफी मांगो। जो कुछ किया था तुमने किया था, मैंने नहीं किया था। जो कुछ उस दिन आप जो हमारे सामने जो पेंट कर रहे हो, वो सारे का सारा गलत है। ठीक है, जब ये बात आप करेंगे तो फिर आप ये कैसे कहते हैं कि आपने कोई गुंजाइश छोड़ी? हम आज भी पाकिस्तान में बैठ के बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए इसलिए तैयार हैं कि उसकी और रियलिटी है, और पाकिस्तान के अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद जो है उस जमात के साथ है, उस शख्सियत को वो एक्सेप्ट करती है, उनके लिए वो पॉपुलर है। लेकिन ये रियलिटी अगर आप इस तरह रियलिटी को देखना पसंद करेंगे या शुरू कर देंगे, तो आप मुझे बताएं, क्या टीटीपी रियलिटी नहीं है? क्या तालिबान काबुल में बैठे रियलिटी नहीं है? जो कुछ वो कर रहे हैं, क्या इसको बात को मान लिया जाए कि तालिबान को बिल्कुल सारा कुछ वही करने का हक हासिल है जो वो अफगानिस्तान में करना चाहते हैं? दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया की कोई सोसाइटी, दुनिया का कोई इदारा क्या वो चीज़ें एक्सेप्ट करेगा जो काबुल में इस वक्त हो रही हैं? अगर पाकिस्तान में कुछ आप ऐसा करना चाहते हैं, आप ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं जिस निज़ाम के थ्रू आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में आप ऐसा माहौल पैदा कर दें, गुर्बत के खिलाफ लड़ाई के नाम पर, करप्शन के खिलाफ आप लड़ाई के नाम पर, या आप शख्सियात को बुरा भला कह के सच्चे भी हों, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा आप माहौल पैदा कर दें जिसमें पाकिस्तान एक गैर जमहूरी, वाक़तन जमहूरियत के होते हुए एक गैर जमहूरी मुल्क बन जाए। आज भी मैं पाकिस्तान में जमहूरियत को मिसाल ही नहीं समझता। आज भी पाकिस्तान में जो हुक्मरान हैं उनका किरदार कोई इतना बहुत अच्छा नहीं है जिसको आप समझे कि वो जमहूरियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपने मुफादात की लड़ाई भी लड़ते हैं। लेकिन इस सारे कुछ से निकलने के लिए देखिए, इमरान खान की सियासत की वजह से पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की स्पेस कम हो गई है, और आहिस्ता आहिस्ता ये स्पेस कम होती जा रही है। इदारे जो हैं उनका रोल बढ़ता जा रहा है, उनका किरदार बढ़ता जा रहा है। हम ये समझते हैं कि इदारों का किरदार जो है जहां होना चाहिए वहां तक रहना चाहिए। इससे आगे आएगा तो फिर मिस्टेक्स जो हमारी अपनी हैं वो हमारी अपनी मिस्टेक्स हैं, इसके नतीजे में ये सारा कुछ होगा। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बाकी पैनलिस्ट को भी शामिल करेंगे और डिस्कशन को समेटने की कोशिश करेंगे। विल बी बैक। के बाद आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। मैं ब्रिगेड साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ब्रिगेड साहब, क्या लगता है कि जस्टिस अतर मनउल्लाह साहब ने ऐसी बात क्यों की? क्या किसी प्रेशर में आ गए, कहीं पीटीआई के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, या कोई डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि पीटीआई बार बार ये सवाल उठाती थी कि भाई उस रात अदालतें क्यों खुली, तो शायद वो उसको ये बताना चाहते हो कि क्यों खुली अदालतें। बेनिश में इस पे करने से पहले दो बातें बड़े एहतराम के साथ कहना चाहूँगा खालिद फारूकी साहब को भी, कि पाकिस्तान के अंदर हम पाकिस्तान का पॉलिटिकल प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं जो रिलेट करता है या पीएमएलएन से या पीपीपी से या पीटीआई से या यूआई से या एएनपी से या एमक्यूएम से, और ये पाकिस्तान के अंदर की कन्फ्रंट्रेशन है जो मुख्तलिफ तरीक़ाकार से चली हुई है, जिसमें पार्टीज का भी रोल है, इंडिविजुअल्स का भी रोल है। अब इसका कंपैरिजन अगर हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से करना शुरू कर देंगे, और जिसमें सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो तहरीक, जिसको आप तहरीक कहते हो, तहरीक नहीं हो, तालिबान दहशतगर्द, या अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसके अंदर वो दहशतगर्दी को जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, उसका मैं नहीं कहता, आप नहीं कहती। अभी अमेरिकन एक रिपोर्ट आ गई, अगर आपकी नज़र से गुजरी हो, कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है, इट इज़ बीइंग इनिशिएटेड फ्रॉम अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान उसको हार्बर कर रहा है, और उनके जो कनेक्शन है पीछे उन ताकतों की तरफ जा रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर सियासी बदअमनी भी देखना चाहती है और दहशतगर्दी की बदअमनी भी देखना चाहती है। टीटीपी किस तरह रेज हुई, उसका बैकग्राउंड क्या है, बहुत सारे लोगों को ये ट्रिबुलैरिटीज नहीं पता है। मैं आपको कह रहा हूँ, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स ऑफ टेररिज्म व्हिच इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। सो दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट सब्जेक्ट, बिल्कुल अलग वो सब्जेक्ट है, उसको रिलेट नहीं कर सकते आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी ने कहें कि जी क्योंकि वहाँ दहशत पीएमएलएन के होते हुए दहशतगर्दी हो रही है तो वो भी दहशतगर्दी में शामिल है, या इस हुकूमत के होते हुए, ये नहीं है।
वो हुकूमत की आप ये कह लें कि इफेक्टिव कंट्रोल में नहीं आ रही या नाकामियों में आ रही है, वो अलग बात है। तो ये चीजें थोड़ा सा मतलब है, हम प्रिजम्पशन पे बात करने की बजाय और एक चीज को लपेटने की बजाय एक ही सब्जेक्ट पॉपुलैरिटी क्या तक ये लफ्ज़ बोला, दिमागी तौर पे, तो वो चीजें जो है ना, वो मेरा ख्याल है हर चीज के डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। आप जानती हैं डिफरेंट, टेररिज्म इज ए कंप्लीट डिफरेंट सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जिसको समझने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। इसको आप सियासत से रिलेट नहीं करके, क्योंकि सियासी माहौल नहीं चल रहा तो दहशतगर्दी जो है वो बढ़ती जाए। उनके अपने मकासद हैं और उन्होंने मकासद आपको पहले बता दिए, क्योंकि यही पॉलिटिकल हुकूमत थी जिसने वहाँ पे एक जमाने में वो जो सवात के जो दहशतगर्द थे उनसे माहिदा भी किया था शरीयत का। तो ये एक अलग सब्जेक्ट है, बिल्कुल अलग सब्जेक्ट। अब जो आपने बात की नरला साहब की, तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें बिनिश ऐसी होती है जब एट सम टाइम मैं इसको फील करता हूँ कि हम अपने आप को सिस्टम से अबव साबित करके एक बहुत बड़े मॉडरेटर या होते ना, जो एक परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में एक फकरा आया था, एनलाइटेड मॉडरेशन के तौर पे हम अपने आप को पेश करना चाहते हैं। और जब हम उस पर पेश करना चाहते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताते हैं जो हैपन हुई होती हैं। किस मुल्क में गलतियाँ नहीं होती, किस मुल्क के अंदर अभी नरेंद्र मोदी के ऊपर किस किस किस्म की ब्लेम जो है वो लगाए जा रहे हैं, उसने कारपोरेट सेक्टर को कितना फायदा पहुंचाया, अंबानी को कितना फायदा पहुंचाया, बाकी वो सारी चीजें आ रही हैं ना। तो वो चीजें जो एक वर्किंग शेड्यूल के तौर पे हो रही होती है, और पाकिस्तान में भी अगर वो हुई है तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी जज साहिबान को, किसी अदारे के हेड को, किसी सियासी शख्सियत को बाहर के मुल्क में जाके ये बातें नहीं करनी चाहिए, अपने लोगों के सामने कर लें। चलो जी, हम पहले भी बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करते हैं, अभी भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जब आप बाहर जाके वह तो उसका आ गया पॉइंट कि नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। असद चौधरी साहब, वजह पता है कि क्यों की होगी? मैं वजह जानने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एक तासुर तो ये भी बन रहा है ना कि डैमेज कंट्रोल करने की, क्योंकि आपको पता है पीटीआई जो एक नैरेटिव बना देती है। हालांकि जजेस प्रोफेशनल हैं और जो भी इदारे प्रोफेशनली काम करते हैं उसके अंदर प्रोफेशनली लोग काम करते हैं। प्रोफेशनल्स को प्रेशर से, पल्स से, नैरेटिव से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कहा जा रहा है कि क्या पता डैमेज कंट्रोल हो, जवाब देने की कोशिश की गई हो कि जी मैंने इसलिए उस रात अदालत को ली थी। बिनेश, देखें, अदलिया को मुकम्मल तौर पे एक तो गैर सियासी होना चाहिए। रवायत पहले हमेशा मादी में रही कि जजेस तो अपने रिश्तेदारों की शादियों में भी नहीं जाते थे, बहुत ही अपने आप को महदूद रखते थे। अब उसके बाद ये वाला मिजाज आ गया कि एक जो है वो वज़ीर के घर में 25-25 जो है वो जजेस इकट्ठे होना शुरू हो गए। तो जजेस जो है ना, ये जो सियासी जहन अपना बना चुके हैं, ये पाकिस्तान की तरक्की की राह में इस वक्त रुकावट बने हुए हैं। पाकिस्तान की जो मईशत है वो इन फैसलों की वजह से बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। और ये एक तरह से सपोर्ट है जो सियासी तौर पे उनको दी जा रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा हिजान होगा, जितना अदम इस्तेहकाम होगा, मईशत जितनी ख़राब होगी, आपकी जो फेवरेट पार्टी है वो उतनी ही ज़्यादा मकबूल होगी, क्योंकि उसकी सारी सियासत जो है वो इसी बात पे है कि दूसरे लोग जो है वो ख़राब हैं और दूसरों की बुराइयां वो हमेशा सामने लाते हैं। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस तो सामने लानी नहीं है, क्योंकि पौने 4 साल में उन्होंने तो कुछ किया नहीं था, तो उन्होंने यही चीज़ें इस्तेमाल करनी है और ये उनको दिया जा रहा है, ये उनके हाथ मजबूत किए जा रहे हैं। IMF प्रोग्राम जितना लेट होगा, जितना इस सियासी अदम इस्तेहकाम से जो है वो आपकी रेटिंग्स जो है वो डिस्टर्ब होगी। अभी फिच की रिपोर्ट के अंदर जो है इसी चीज़ का जिक्र किया गया कि जी अदम इस्तेहकाम है, हालांकि फिच का कोई ताल्लुक ही नहीं है कि वो सियासी जो है वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करे। तो रेटिंग्स अगर हमारी जो है वो नहीं सही होंगी तो निजकारी नहीं हो सकेगी, निजकारी नहीं होगी तो उसके बाद सरमायाकारी जो है वो जो SIFC के थ्रू आनी है, खलीजी ममालिक से आनी है। तो जितना अदम इस्तेहकाम इस वक्त पाकिस्तान में है उसमें अदलिया जो है ना वो उसकी ज़िम्मेदार है, और पाकिस्तान के अवाम की सारी जो इस वक्त महरूमियाँ हैं, उनकी परेशानियाँ हैं, महंगाई है, बिजली महंगी है, उसकी ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ सियासी जमात के अलावा इस वक्त अदलिया जो बनी हुई है। ठीक है खालिद फारूकी साहब, अगर इमरान खान साहब ऐसे हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मेरे बस वक्त बड़ा कम है तो बस ये फाइनल क्वेश्चन आपसे कि अगर इमरान खान साहब अगर जेल से बाहर आ जाते हैं अनकरीब, और अनकरीब से मतलब ये है कि अगले 3 से 6 महीने में, तो फिर जो पाकिस्तान की डू और डाई सिचुएशन है वो बेहतर हो जाएगी, फिर PTI की आत्मा को सुकून आ जाएगा, फिर ये सब कुछ नहीं होगा, रेटिंग वेटिंग ये वो फिर सही हो जाएगी चीज़ें? देखिए, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि पाकिस्तान का कोई सियासी लीडर जेल में ना हो। ठीक है, मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में सियासत करने की हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर फर्द को इजाज़त हो। ठीक है, पर मैं ये समझता हूँ कि जो जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं, जितने बड़े आप लीडर बन जाते हैं उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। बहुत ही आसान सा हल है। आप देखिए, आप एक जवाबी, आपने एक बयानिया तैयार कर लिया ना कि 9 मई वाला वाक़या। अब 9 मई वाला वाक़या जो है
वो जिस तरह से भी हुआ, जैसे भी हुआ, जिसकी गलती भी हुई, जिस आपने जो लोगों को कहा था मेंटली शायद वो उससे आगे निकल गए। लीडर ने हो सकता है वो कुछ उसकी इंटेंशन ना हो, वो लोग आगे निकल गए ना, लेकिन आपने फिर यहाँ बैठ के देखिए बिल्कुल यही इंस्ट्रक्शन थी, यही प्लानिंग हुई थी, लीडर नहीं उनको भेजा था। देखिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि थोड़ी सी हम स्पेस पैदा करते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए। हम वो स्पेस ये कह के पैदा करते हैं कि जनाब आप ये नहीं चाहते थे। अच्छा, आप भी तो इस बात का इकरार करें ना कि हम ये चाहते नहीं थे, जो हो गया। जो लोग जिम्मेदार हैं उन लोगों के लिए भी आप ये कह सकते हैं कि हम इनकी आइंदा के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, इनके लिए काम माफी होनी चाहिए, इस मुल्क को आगे चलने दें। हम समझते हैं कि कुछ लोगों का कसूर है, तो आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान का सियासी माहौल जो है वो एकदम से ठीक होना शुरू हो जाएगा। पॉइंट ये है कि सब यहाँ पे पैनलिस्ट यही कहना चाह रहे हैं कि सियासी मुफादात से निकलकर मुल्क का सोचना चाहिए, और जब तक हम सब मिलकर के सिर्फ मुल्क का नहीं सोचेंगे, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मेहमानों का शुक्रिया, आप लोगों से इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।